नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। भारत के जवान जो अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर देते हैं और उनका परिवार अगर रोड पर आ जाए तो लानत है ऐसे समाज, ऐसे सिस्टम पर। जी हाँ, देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सैनिक के परिजन जब दाने दाने के मोहताज हो जाए तो व्यवस्था पर सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं दुमका के शिवपहाड़ मोहल्ला के एक ऐसे सैनिक की जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी विधवा आज भी दाने दाने को तरस रही है। जानकारी मिलने पर हमारे संवाददाता पंचम झा यहाँ का जायजा करने पहुंचे और एक सच सामने आया जो समाज पर कई सवाल खड़े करता है। पूरी जानकारी के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। हम भारतीय अपने घर में चैन की नींद सोते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर हमारे सैनिक तैनात हैं। चाहे जेठ की दोपहरी हो या पूस की रात, सैनिक दिन रात सीमा पर डटे हुए हैं। सैनिक या तो शहीद होते हैं या फिर सेवानिवृत्त होते हैं। दोनों ही स्थिति में पूर्व सैनिक के आश्रितों के कल्याण के लिए दुमका में जिला सैनिक कार्यालय खोला गया। मकसद था भूतपूर्व सैनिक के आश्रितों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, आज हम आपको उससे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जो भी आप वृद्ध माता जी को देखेंगे, उनकी आयु लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा है और इनके पति स्वर्गीय सुधीर मोहन दत्ता द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले चुके हैं। सन 1986 में उनकी मौत हो गई। 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो गई है और वो अपने ससुराल चली गई हैं। बेटा के अथक प्रयास से सन 2011 में इनका पेंशन शुरू हुआ, लेकिन विगत 6 महीने से माताजी को पेंशन नहीं मिल रहा है। क्या वजह है और कितनी परेशानी हो रही है, उनके पुत्र हैं। बादल जी, बताइए कितने महीनों से पेंशन नहीं मिला है और क्या परेशानी है? 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है। परेशानी यही है कि माँ का सेवा के लिए जो पैसा का ज़रूरत पड़ता है, दवाई के लिए जो पैसा का ज़रूरत पड़ता है, इसके बाद फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए, खाना पीना के लिए जो पैसा का ज़रूरत पड़ता है वो नहीं सफिशिएंट हो रहा है, जिसके कारण माँ का जो है भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है। कभी अधिकारी से फरियाद लगाए क्या? फरियाद हम किए थे निरंजन बाबू से, वो बोले कि हम भेज रहे हैं हम आदमी को, तो कुछ उपाय होगा। क्यों पेंशन बंद है, क्या बताया गया? अधिकारी नहीं है? अधिकारी नहीं है बोले, यही बात वो भी बोले कि अधिकारी नहीं है, जिसके वजह से पेंशन अभी बाकी है। आज एसडीओ साहब आए थे। हाँ, क्या किए? वो माँ को देखे, थोड़ा दवाई वगैरह दिए। डॉक्टर साहब आए थे, वो भी चेक किए और कुछ फ्रूट्स वगैरह दे दिए, 1 बोरा चावल दिए और बोले कि कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हमको बोलिएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका के रहने वाले हैं, क्या अपील करेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से ही अपील करूंगा कि जितने जल्दी हो सके पेंशन चालू हो जाए, जितने जल्दी हो सके, क्या कि बिना पेंशन का तो बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो आपने इस परिवार की व्यथा सुनी। जब सैनिक सीमा पर शहीद होते हैं तो पूरा देश आंसू बहाता है। वो आंसू गम के आंसू हैं या घड़ियाली आंसू, यह तब पता चलता है जब उन शहीद हुए या देश की सीमा पर समय व्यतीत कर चुके सैनिक के परिजन परेशानी में होते हैं। आंसू बहाने वालों में वैसे कुछ जिम्मेदार लोग भी हैं जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार को भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन जब एक सैनिक की 100 वर्ष से ऊपर की विधवा आज पेंशन के लिए मोहताज हो, तो निश्चित रूप से जिम्मेवार की आंखों से निकलने वाली आंसू को हम घड़ियाली आंसू ही कहेंगे।
अभी तो आपको हम इस परिवार की व्यथा दिखा रहे हैं, हम आपको उस कार्यालय का भी हाल दिखाएंगे जिसका नाम है पूर्व सैनिक कल्याण कार्यालय। कितना कल्याण हुआ है, चलते हैं उस कार्यालय में। हम अभी खड़े हैं दुमका के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर में। यह भवन देख रहे हैं, यह जिला सैनिक कल्याण कार्यालय है। दुमका ही नहीं, पूरे झारखंड में मात्र 5 जिलों में यह कार्यालय अवस्थित है। इस कार्यालय को खोलने के पीछे जो मंशा है, संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिले जो हैं, उन 6 जिलों के भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित जो हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, इस वजह से यह कार्यालय खोला गया था। लेकिन कार्यालय की हालत बदहाल है। खासकर देखा जाए तो जो अधिकारी हैं यहाँ के, अधिकारी का पद कई महीनों से रिक्त है। यह चैम्बर है उनका और ताला लगा हुआ है। अधिकारी के नहीं रहने से परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं या उनके विधवा हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। शोभा रानी दत्ता के बारे में हमने जिक्र किया था, और एक शोभा रानी दत्ता तो एक उदाहरण है। जिले में ऐसे कई हैं जिनको कि यह परेशानी उठानी पड़ रही है। हमारे साथ पूर्ति जी हैं। किस पद पे हैं आप? मैं क्लर्क पद पे हूँ। क्या स्थिति है, अधिकारी कब से नहीं है और कितनी परेशानी है? ये जुलाई 2021 से पदाधिकारी नहीं है, और जो भी पेंडिंग काम, कुछ रांची का प्रभार में थे लेफ्टिनेंट कर्नल झा साहब, तो कुछ दिन तो चला उनका रहते, तो उनके कार्यकाल में तो क्लियर हो गया। लेटर वगैरह जो चिट्ठी पत्रिका हम लोग रिकॉर्ड वगैरह से कोरेस्पोंडेंस करते हैं कि फैमिली पेंशन नहीं मिल रहा है, किसका बच्चों का सर्विस बुक में दर्ज नहीं है, और बाकी एजुकेशन ग्रांट शिक्षा जो यहाँ शिक्षा अनुदान जो मिलता है वो सब भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी तक उस सब का कार्रवाई नहीं हुआ है। शोभा रानी दत्ता सहित कितने लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए थे, जिनके पति? अभी फिलहाल एट प्रेजेंट मतलब 5 हैं अभी जो द्वितीय विश्व युद्ध के जो अभी लाइव हैं, प्लस एजेड हैं, तो उन लोगों को सहायता राशि हम लोग देते हैं, तो अभी उन लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है। कितना सहायता राशि उन लोगों को मिलता है? ये पर मंथ 10,000 मिलता है, और क्वार्टरली हम लोग देते हैं 3 महीने के बाद। तो 2 क्वार्टर से उनका अभी नहीं है? हाँ, 2 क्वार्टर, एक दिसंबर क्वार्टर और एक मार्च क्वार्टर अभी ख़त्म होने वाला है। तो शोभा रानी दत्ता तो एक उदाहरण मात्र हैं। ऐसे कई पूर्व सैनिक के विधवा हैं जो परेशान हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। ज़रूरत है, अगर यह कार्यालय खुला है, भवन बना है, तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ व्यवस्थित रूप से यह कार्यालय चले। जो अधिकारी या कर्मी का पद सृजित है और महीनों से खाली पड़ा हुआ है, उसे यथाशीघ्र भरने का प्रयास हो, ताकि पूर्व सैनिक के परिजनों को परेशानी ना हो, कुछ राहत मिल सके। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा। एसडीओ ने शोभा रानी को मदद का भरोसा दिया है, लेकिन पेंशन चालू तभी होगी जब जिले में सैनिक कल्याण कार्यालय में अधिकारी की नियुक्ति होगी, और नियुक्ति सरकार के स्तर से होती है। इसीलिए परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पे कहना चाहेंगे कि इस मसले को संवेदनाओं के साथ मुख्यमंत्री जी देखें और इनकी परेशानियों का जल्द से जल्द निवारण करें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।